आज का विषय बहुत ही खास हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के अंतर्गत आप सभी को पता होगा ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा अपने आप में ऐसी स्थिति में आ गया जहां से एक तरह से आप कह लीजिए विराम की संभावना कम होती दिख रही है। और उसके बाद ही यदि आप बात करिए तो होर्मुज जो स्ट्रेट है, हॉर्मुज स्ट्रेट, आप सभी ने नाम सुना होगा। जोग्राफिकल अगर आपने मैप नहीं देखा हो तो एक बार देखिएगा, फारस की खाड़ी के पास जहाँ पे ईरान है, इसके आपके पूर्व में एक तरह से कह लीजिए, और इधर साइड में आपके पश्चिम के साइड में आपका पड़ता है लगभग सऊदी अरब है, कतर है, यूएई है, ओमान है। और ओमान के पास ही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। केवल ये एक ऐसा नहीं है कि स्टेट ऑफ फार्मिस कोई आम रास्ता है, बल्कि समुद्र का यदि बात करें तो ये एक वो नली है एक तरह से। स्टेट ऑफ हार्मुज एक ऐसी नली है जो लगभग 20% से ज़्यादा, पूरे विश्व का 20% से ज़्यादा जो कच्चा तेल होता है उसका आदान प्रदान होता है एक तरह से। यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये वो पाइपलाइन है। इसके लिए लगभग यदि बात करें तो ईरान के जो सुप्रीम जो कमांडर अयतुल्ला खामेनेई की जब मौत के साथ ही ईरान ने बौखला गया और उसने स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद करने की घोषणा की। अब स्टेट ऑफ हार्मुज इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, लगातार चर्चा में क्यों है, और इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, भारत को क्या नुकसान होंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। स्टेट ऑफ हार्मुज से तेल एवं गैस की आपूर्ति होती है, बड़े स्तर पे होती है, और गंभीर रूप से अगर ये बंद हो गया तो निश्चित तौर पे बाधित होगी जो इसकी आपूर्ति है। ईरान जो रिवोल्यूशनरी इस्लामिक जो गार्ड्स है वहाँ के, वो जहाज़ों को संदेश भेज कर कहा कि स्टेट को बंद कर दिया जाए। क्योंकि आपको पता होगा लगातार ईरान में लगातार युद्ध चल रहा है। वहाँ के जो सुप्रीम जो कमांडर हैं अयतुल्ला खामेनेई, उनकी मौत हो चुकी है, और जो सर्वोच्च लीडर है वहाँ के रक्षा मंत्री को मार दिया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ यदि बात करें तो कई सारे जो ट्रेडिंग हाउस है, बीमा करता है, जहाज़ों ने इस समुद्री मार्ग से जो शिपमेंट है उसको अभी को निलंबित कर दिया। अब बात करें ये महत्वपूर्ण है क्यों, तो ये महत्वपूर्ण तेल का चेक पॉइंट इसलिए है, साथ ही ये एक संकीर्ण मार्ग होता है। जो स्ट्रेट होता है ये एक संकीर्ण मार्ग होता है। ईरान और ओमान जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। यदि बात करें तो वैश्विक तेल आयात का के खपत का जो है लगभग एलएनजी व्यापार का 1.1/5 भाग हिस्सा ये संभालता है। साथ ही प्रतिदिन लगभग 15 मिलियन से ज़्यादा जो बैरल कच्चा तेल का एक तो उत्पादन यहाँ से होता है। एक तरह से ये आवागमन का साधन है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसके साथ साथ और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, यदि बात करें तो एलपीजी और एलएनजी के मामले में जो चुनौती है वो एक तरह से अधिक देखने को मिल सकती है। साथ ही इसमें भारी मात्रा में ऊर्जा बाजार पर प्रभाव पड़ेगा। इसमें भारत भी शामिल है, भारत पे भी असर पड़ेगा।